खुदावंद यीशु मसीह जो कि जमीन पर इसलिए आए ताकि जमीन पर आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करें, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। स्लीबी कलमात के हवाले से जो हमारी एक सीरीज चल रही है, आज उसकी सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें हम छठे स्लीबी कलमे पर बात करेंगे। तो आज इस स्लीबी कलमे पर हम बात करने जा रहे हैं। इसका जिक्र जो है वो हमें यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में मिलता है। लेकिन हम सिर्फ 30वीं आयत नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसके साथ हम 28 और 29 आयत भी पढ़ लेंगे ताकि हम इस कॉन्टेक्स्ट को, जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, उसको बेहतर तौर पर समझ सकें। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अब बाइबल मुकद्दस की तफसीर में कई चीजें जो मददगार साबित होती हैं, उनमें सबसे बुनियादी चीज है कि हम इसके सियाक़ो सबाक की रोशनी में इस चीज को देखें। यानी कि जहां पर यह बात कही गई है जिसको हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट या फौरी सियाक़ो सबाक कहते हैं, तो इसीलिए मैंने 30वीं आयत के साथ 28 और 29 भी पढ़ी है ताकि हम बेहतर तौर पर इसका जो फौरी सियाक़ो सबाक है उसे समझ सकें। तो इन आयत में हमें बताया गया कि यीशु मसीह जब सलीब पर हैं तो वहां पर वो गौर करते हैं कि जो कुछ भी मेरे बारे में लिखा हुआ था क्या वो पूरा हो गया। तो वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं ताकि जो एक बात रह गई है जो उनके हक में लिखी है वो भी पूरी हो जाए, जिसके बारे में कल की वीडियो में हमने बड़ी तफसील से बात की थी। यानी कि जो 5वां कलमा है उस पर हमने काफी डिटेल में बात की। और जब वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूं तो उसके जवाब में जब उन्हें सिरका पिला दिया जाता है तो वो समझते हैं कि अब सभी बातें मेरे बारे में जो लिखी हैं वो पूरी हो गई हैं। तो फिर वो कहते हैं तमाम हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कलमे का जो फौरी सियाक़ो सबाक है, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, वो हमें बताता है कि यीशु मसीह का ये कहना कि तमाम हुआ, इससे मुराद ये है कि वो सभी बातें जो किताब मुकद्दस में यानी कि जो अहद अतीक है उसमें लिखी हैं वो उनमें पूरी हो गई हैं। और फिर दूसरी बात जो कि इस कलमे को बेहतर तौर पर समझने में हमारी मददगार साबित हो सकती है वो वर्ड स्टडी है। यानी कि यहां पर जब यीशु ने कहा तमाम हुआ तो यहां पर दरअसल लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है और यूहन्ना रसूल इसको अपनी अंजील में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यूनानी जुबान में जो लफ्ज तमाम हुआ के लिए इस्तेमाल हुआ है वो टलेओ है। अब यूहन्ना के इंजीली बयान में ये लफ्ज तलेओ जो है वो लगभग 6 दफा इस्तेमाल हुआ है और ये बड़ा ही मुफीद होता अगर हम इन सारी आयत पर गौर कर पाते तो हम और भी ज्यादा इस चीज को समझ सकते थे। लेकिन चूंकि हमारी वीडियो में टाइम इतना नहीं होता है तो यहां पर मैं सिर्फ 3 हवाले आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसमें से पहला है यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब और 34वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। अब इस आयत में 2 अहम चीजें नोट करने वाली हैं। पहले नंबर पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा खाना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं, और ये दरअसल वही अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने बियाबानी आजमाइश के दौरान कहे थे कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो वही यहां पर अल्फाज हम देखते हैं, यानी कि वो सभी कुछ जो खुदा ताला ने हुक्म दिया है अपने लोगों को करने के लिए, दूसरे लफ्जों में जो शरीयत है सारी की सारी, उस पर अमल करने के लिए। तो एक तरफ तो यीशु इस तरफ इशारा करते हैं कि मेरा खाना यह है, यानी मुझे आसूदगी इस बात से मिलती है कि मैं वो सभी कुछ जो बाप की मर्जी है, जो कुछ भी उसने करने के लिए कहा है मैं उसे करूं। लेकिन दूसरा जो खास बात है वो कहते हैं कि उस काम को पूरा करूं जिसको करने के लिए बाप ने मुझे भेजा है। तो यहां पर जिस लफ्ज का तर्जुमा पूरा करना कहा गया है यही वो लफ्ज टलेओ है। तो इससे जो टलेओ का मतलब हमें समझ आता है वो ये है कि किसी की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करना।
और इस वाली आयत का सियाको सबाक यह है कि यीशु मसीह सामरिया के इलाके में आए हैं ताकि ना सिर्फ इस औरत बल्कि दीगर सामरी जो हैं उनको जो है वो पैगाम दे सकें कि वही मौदा मसीह है जिनके वसीले से सिर्फ यहूदियों ने नहीं बल्कि सामरियों और बाकी सब ने निजात पानी है। तो यहां यीशु मसीह का कहना है कि बाप ने जो मुझे काम सौंपा है वो रूहों की निजात का है और यही मेरा खाना है, इसी में मुझे आसूदगी मिलती है। इसी तरह से जो लफ्ज टेलेयो है वो यूहन्ना 5 बाब 36 आयत में भी इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूं वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। अब यूहन्ना 4 बाब 34 आयत में देखा कि वहां पर स्पेसिफिकली यीशु मसीह निजात की तरफ इशारा कर रहे हैं, निजात का काम। लेकिन यहां पर वो सिर्फ एक काम की बात नहीं करते हैं, यहां पर वो कहते हैं कि जो काम पूरे करने के लिए दिए हैं, यहां पर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम समझ सकते हैं यूहन्ना 17 बाब उसकी 4 आयत में, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। अब यूहन्ना 5:36 में हमने देखा कि यीशु मसीह कहते हैं कि बाप ने मुझे काम करने को दिए, यही मेरी गवाह है। और यहां पर यीशु कहते हैं मुझे काम करने के लिए दिया, यानी कि वो सिंगुलर में बोलते हैं, वाहिद में बोलते हैं। तो इस बात को हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो उसके लिए जो की वर्ड यहां पर है वो है जलाल जाहिर करना। अब बाइबल मुकद्दस में खुदा का जलाल या खुदा का जलाल जाहिर करने से मुराद ये होता है कि खुदा खुद अपने आप को या फिर उसके लोग उसको इस तरह से जाहिर करें जिसके सबब से उसकी तमजीद हो। और यूहन्ना की अंजील में हमें 7 यीशु मसीह के मौजज़ात दिखाए गए हैं जिसके जरिए से उन्होंने बाप का जलाल जाहिर किया। उनमें से पहला है कि जब यीशु मसीह ने काना गलील की शादी में पानी को मह बनाया और उस शादी वाले घर को एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। और इसी तरह यूहन्ना की इंजील में दूसरा मौजज़ा है कि जब यीशु मसीह एक सूबेदार का जो नौकर है और वो बीमार है और दूर ही से यीशु मसीह उसे शिफा देते हैं, तो यो यीशु मसीह सूबेदार के नौकर को शिफा देकर उसकी जान को मौत से बचाते हैं। और फिर तीसरा मौजज़ा हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक शख्स को जो कि 38 साल से बीमार है उसे शिफा देते हैं और इसको उस मजूरी से निजात देते हैं, इससे उसे रिहाई बख्शते हैं। और फिर चौथा मौजज़ा हम यीशु मसीह का देखते हैं कि जब यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं और उनको भूख से निजात बख्शते हैं। और फिर इसके फौरन बाद हम देखते हैं कि जब शागिर्द जो है वो कश्ती पर बैठकर चले जाते हैं, यीशु मसीह वहां पर दुआ के लिए ठहर जाते हैं और फिर वो किश्ती जो है वो तूफानों में गिर जाती है और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आते हैं और एक दफा फिर से अपने शागिर्दों की जान इस तूफान से बचाते हैं, इस सारी मुश्किल सूरत हाल से उन्हें निकालते हैं। और फिर छठा मौजज़ा देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को शिफा बख्शते हैं और उसे जिंदगी भर की जो तारीकी है उससे निजात बख्शते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि लाजर जो मर चुका है उसको वो जिंदा करते हैं और उसे मौत से रिहाई देते हैं। तो जब यूहन्ना 5 बाब 36 आयत में कहता है तो वो इन सभी कामों का जिक्र कर रहा है। और जब 17 बाब उसकी 4 आयत में कहता है तो वो इसका लुब्बे लबा बता देता है, क्योंकि इन सभी कामों के वसीले से एक बुनियादी काम जो हुआ वो खुदा का जलाल जाहिर हुआ। तो अब सवाल यह है कि यीशु मसीह के इस काम करने के वसीले से किस तरह से खुदा का जलाल जाहिर हुआ। तो उसके लिए ज़हन में रहे कि खुदा की जो सफ़ात हैं उनके जाहिर होने से ही खुदा का जलाल जाहिर होता है, क्योंकि जब उसकी सफ़ात जाहिर होती हैं उससे लोगों को फायदा पहुंचता है तो वो फिर खुदा की तमजीद करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ताला ने जो एक बड़ी जिम्मेदारी खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द की वो ये थी कि वो जमीन पर बाप का जलाल जाहिर करें। और यीशु मसीह ने मौजज़ात के वसीला से खुदा की 2 बड़ी सफ़ात को जब जाहिर किया, यानी उसकी मोहब्बत और उसकी कुदरत, तो इससे खुदा को जलाल मिला। लेकिन ये दोनों ही बातों का जो बेहतरीन और सबसे बड़ा इजहार हुआ वो सलीब पर हुआ, कि जहां पर एक तरफ तो हम खुदा की मोहब्बत को देखते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो एक तरफ तो यीशु मसीह का सलीब पर इवजी के तौर पर जान देना बाप की मोहब्बत का इजहार है, और जाहिर है इससे बेहतर खुदा की मोहब्बत का इजहार हो नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर खुदा की कुदरत का भी इजहार
हुआ। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों पहला बाब 18 आयत में पढ़ते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो सलीब पर हम निजात की कुदरत का तजर्बा करते हैं। तो जो कुछ यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए करते रहे, यानी खुदा की मोहब्बत और खुदा की कुदरत को इन मौजज़ात के वसीला से जाहिर करते रहे, तो सलीब पर यह बात अपनी अरूज को पहुंचती है। तो इसीलिए जान देने से पहले यीशु मसीह कहते हैं तमाम हुआ, यानी कि वो जिम्मेदारी जो बाप ने मेरे स्पुर्द की थी कि मैं जमीन पर उसका जलाल जाहिर करूं, उसको मैंने अंजाम तक पहुंचा दिया है। और फिर तीसरी चीज हमने ज़हन में रखनी है कि यीशु मसीह जब कहते हैं तमाम हुआ, तो यो यूनानी जुबान में ये परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट टेंस की मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि मैं खाना खा चुका हूं, तो इससे मुराद यह है कि अब मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे मजीद खाने की जरूरत नहीं है। और यह अहम इसलिए है क्योंकि इसका मतलब यह बनता है कि कोई काम जो कि माजी में हुआ, लेकिन उसके जो असरात हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसको हाल में महसूस किया जा सकता है, मौजूदा दौर में महसूस किया जा सकता है, उसके रिजल्ट जो हैं बाद में जारी रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरा होने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है यूनानी जुबान में वो टलेयो है, लेकिन यहां पर वो टेटेलस्टाई है। तो इससे मुराद ये बनती है कि निजात का काम जो खुदा ताला ने अहदे अतीक में शुरू किया, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ सॉल्वेशन या तारीख निजात कहते हैं, अब यीशु मसीह में आकर वो तकमील को पहुंचा है। और इस तरह से तकमील को पहुंचा है कि अब मजीद उसमें किसी तरह की कोई और गुंजाइश नहीं है। और अगरचे कि ये काम जो है वो माजी में हुआ, लेकिन उसके असरात जो हैं हर दौर में महसूस किए जाते हैं। यानी कि जो नस्लें हमसे पहले आईं वो भी इससे मुस्तफीद हुई, हम भी उन असरात से फैज़याब हो रहे हैं। हमारे बाद की नस्लें भी इस काम से जो यीशु ने सलीब पर किया है मुस्तफीद होती रहेंगी। और दरअसल ये ऐसा काम है जिसका जिक्र अबदियत में होता रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि ज़मीन पर यीशु मसीह ना सिर्फ बाप का जलाल जाहिर करने आए, बल्कि निजात देने के लिए भी आए। और वो सारे मंसूबे जो कि अहदे अतीक में खुदा ताला ने निजात के ताल्लुक से शुरू किए थे, वो मसीह में आकर अंजाम पाते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर तो आप उसके इस काम से मुस्तफीद हो चुके हैं तो आपको मुबारक हो। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की है तो आज आपके लिए मौका है कि वो काम जो मसीह ने सलीब पर मुकम्मल कर दिया है, आज ही उससे मुस्तफीद हों, ताकि हम सारे मिलकर अबदियत में उसके इस काम के लिए उसके गुण गाते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।